यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ आज की जो आप क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आपको सारे आज के क्वेश्चन जो रहेंगे सीडीपी से रिलेटिव रहेंगे, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट क्लास चलेगी। जब आपका आज का पार्ट नंबर आपका 8 है, जिसमें आज हम आपको सीडीपी के सुपर फास्ट रिवीजन में और अच्छे क्वेश्चंस और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। आपकी मैराथन क्लास चल रही है महिला सुपरवाइज़र, जो आपके अंतिम दौर चल रहा है, जिसमें 2025 के लिए हम ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सुपर फास्ट रिवीजन आपका स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ एक बार सब लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि सब तक अपना ये आपका जो सुपर फास्ट रिवीजन ट्रेन है ये सब तक पहुंच सके। साथ में ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन करवाती हूँ, आप भी उतनी जल्दी स्पीड में आंसर दीजिएगा। आंसर ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको याद हो सके, आपको रिवीजन करने की आपको जो क्वेश्चंस को फटाफट टिक करने की आदत हो सके, ताकि मैं सुपर फास्ट रिवीजन करवाऊंगी तो उसमें आपको आंसर्स जल्दी टिक करने का आदत हो जाए। तो इसलिए तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम ख़राब ना करते हुए। आप प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को, ताकि हमारा रिवीजन हम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। अपन ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका, ICCE दिवस आयोजित हेतु प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ग दान कितना दिया गया है। बताइएगा कि प्रत्येक जो वर्ग है उसके लिए कितना प्रदान किया गया है। इसका आंसर दीजिएगा। आपका 8,000, आपका 10,000, 3,000 या 5,000। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 1,000 रुपये दिया गया है। मतलब ये है कि आपका जो ICCE है उसने दिवस, मतलब जो आपका ये दिवस जो मनाया जाता है उसमें प्रति आंगनबाड़ी वर्ग में कितना प्रदान किया जा रहा है, तो आपका 10,000 प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रदान करता है। बताइएगा, आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रदान किया जाता है 3,000, 2,000, 5,000 या आपका 1,000। बताइए कितना प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा टिकट हेतु प्रति वर्ग प्रति आंगनबाड़ी प्रदान किया जाता है। शाला पूर्व आपके शिक्षा हेतु प्रति वर्ग प्रति आंगनबाड़ी कितना प्रदान किया जाता है। 200, 5,000 रुपये, 1,000, 4,000 रुपये या 1,000 रुपये। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5,000 रुपये प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति वर्ग वर्ण आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। बताइएगा, प्रति आंगनबाड़ी जो होती हैं उनमें प्रति वर्ष आपके आकस्मिक व्यय के लिए कितना प्रदान किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका 500 रुपये, 600 रुपये, 2,000 रुपये या आपका 1,500 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपका 2,000 रुपये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होता है। बताइए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होता है। धैर्यवान, शिष्टाचार या आपका आत्मविश्वास या उपरोक्त में से सभी। बताइएगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। आपका धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या आपका उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी गुण होने चाहिए, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आपको ये सभी गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है। ये आपको बताना है। जो पोषण आहार है इसकी आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है। आपकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों के शरीर की रक्षा करने के लिए या उपरोक्त में से सभी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी के लिए। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त होती है
कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से या कोई नहीं। तो इसका आंसर लगाइएगा कि शरीर में ऊर्जा पूछी गई है किससे प्राप्त होगी आपको, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरत होती है, बताइएगा किसकी ज़रूरत होती है। वृद्धि एवं विकास के लिए पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से लगाइएगा कि शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के रोगों से रक्षा करता है, बताइए शरीर के रोगों से रक्षा करता है, कौन करता है आपका शरीर के रोगों से रक्षा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कोई नहीं। इसका आंसर दीजिएगा कि शरीर के रोगों से रक्षा करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। विटामिन रोगों से रक्षा करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है और प्रोटीन क्या करता है, विकास में मदद करता है। आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है, अब बताइएगा समुद्री अन्य पदार्थों में, आयोडीन युक्त नमक में। अब आपको ये आंसर देना है कि सबसे आप बताइएगा कि आयोडीन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, समुद्री अन्य पदार्थों में या आपका आयोडीन युक्त नमक में। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दोनों में ही हमें आयोडीन युक्त नमक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संतुलित आहार के आवश्यक है, बताइए संतुलित आहार आवश्यक है आपके बताना है, आंसर देना है इसका कि हमारे आहार भोजन में सभी आवश्यक पोषण तत्वों को शामिल होना, प्रोटीन की अधिकता में होना, सभी विटामिन्स एवं बहुताओं में होना, कार्बोहाइड्रेट बहुताओं में होना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा कि संतुलित जो आहार है उससे हमें क्या आवश्यकता क्यों होती है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, हमारे आहार में भोजन जो होता है उसमें सभी पोषक तत्व का होना ही क्या कहलाता है, आपका संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, बताइए रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं हमारी पत्तेदार सब्जी में, फलों में, हरी सब्जियों में, उपरोक्त सभी में। बताइएगा कि रोगों से बचने के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपकी पत्तेदार सब्जियों में होंगे, फलों में होंगे, हरी सब्जियों में होंगे या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक प्रोटीन होता है, अब बताइएगा इन ऑप्शन में से सबसे अधिक प्रोटीन किस में होगा, आपका सोयाबीन में, बाजरा में, गेहूं में या मक्का में। सबसे अधिक प्रोटीन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई, यानी सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आपका गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में आपका अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती, बताइएगा एक अगर गर्भवती महिला है उसको सामान्य महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती, कितनी, अनाज 50 ग्राम, दाल आपका 15 ग्राम, दूध आपका कितना हो जाएगा 100 ग्राम, अनाज 20 ग्राम, आपका दाल 5 ग्राम, दूध 80 ग्राम, या आपका अनाज 100 ग्राम, दाल आपका 20 ग्राम या आपका दूध 20 ग्राम या इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर लगाइएगा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनाज कितना हो जाएगा आपका 20 ग्राम, दाल आपका 15 ग्राम, दूध कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चे को आपका जो बच्चा होता है उसको पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए, बताइए बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए 6 माह से 7 माह से 6 माह के बाद 7 माह से, 1 माह के बाद, 5 माह के बाद या 2 माह के बाद। बताइएगा एक बच्चा है इसे पूरक आहार का प्रदान करना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 6 माह से 7 माह के बाद, मतलब 6 माह के बाद करें स्टार्ट कर देंगे 7 माह से पूरक आहार देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला की पाचन किस लक्षण के आधार पर की जाती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है। गर्भवती महिला जो है इसकी पहचान किन लक्षणों के आधार पर की जाती है। महिला की महामारी रुकने के आधार पर, सुबह से शाम आपका सुस्ती मिलती आने के आधार पर, जो आपको मिक्की आती है, उल्टियाँ आती हैं, उनके आधार पर, बार बार पेशाब जाने के आधार पर, उपरोक्त में से सभी के आधार पर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी आधार पर आप एक गर्भवती की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भवती महिला को आपका सलाह देनी चाहिए। अब बताइए, एक गर्भवती महिला है उसको सलाह देनी चाहिए अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए, आराम करने एवं हल्के काम करने के लिए, स्वास्थ्य जांच कराने के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भवती महिला से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है। सही पूछा है उसने, सही बताइएगा। प्रथम 3 माह में औसत 1 से 2 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। आपका द्वितीय त्रैमास औसत आपका किलो प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। अंतिम त्रैमासिक में औसत 2 किलोग्राम आपका प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। यदि किसी माह गर्भवती महिला का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता है तो खतरे का लक्षण है। उपरोक्त में से सभी। अब बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भवती महिला को खून की कमी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब बताइए, कोई गर्भवती महिला है उसमें खून की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, बताइए क्या करना चाहिए उसके लिए। हमें 100 दिन तक प्रतिदिन एक गोली आपकी आपकी IFA की मतलब दी जानी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम है तो तत्कालीन चिकित्सा से परामर्श आपका अनुसार उपचार करवाना चाहिए। आयरन, फोलिक एसिड मतलब आपकी IFA की गोली शुरू करने से पूर्व 3 तक पेट के कीचे की नष्ट आपकी कर देनी चाहिए। अब बताइए, अब इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। उपरोक्त में से सभी क्या आपका आंसर होना चाहिए। जल्दी से आंसर लगाइएगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं इसे सही कर देती हूँ। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। मतलब उपरोक्त में से ये सभी उपचार करने चाहिए। ये आपको PDF में सही होकर मिल जाएगा। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है जिसके कारण ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको देखकर चेक करके राइट कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिला को कौन सा टीका आपका लगता है। बताइए, इनमें से गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है। टेटनस का, BCG का, उपरोक्त में से दोनों का, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, केवल टिटनेस का। याद रखना, गर्भवती महिला को और कोई से टीके नहीं लगते, केवल टिटनेस का टीका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपके घर में प्रसव के तैयारी के 5 नियम क्या हैं। बताइए, घर में प्रसव की तैयारी के 5 नियम कौन से हैं। स्वच्छ हाथ, आपकी स्वच्छ सतह एवं परिवेश, नया ब्लड, फिर इसके बाद नया धागा, स्वच्छ आपका नागी नाल जो होती है स्वच्छ होनी चाहिए। उपरोक्त में सभी। तो याद रखना ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था में निम्न क्या खतरे के लक्षण हैं। बताइए, हाथ पैर में सूजन, खून बहना, पानी गिरना, 18 वर्ष की आयु से पहले, आपका 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करना, गर्भवती महिला की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच से कम एवं गर्भधारण के समय 40 किलो से कम वजन। अब बताइए, उपरोक्त में सभी इनमें से कौन से खतरे के लक्षण हैं। तो याद रखिएगा, उपरोक्त में से ये सभी क्या है, खतरे के लक्षण हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गर्भ आपका प्रसव के समय निम्न में से कौन सा आपका खतरे का लक्षण है। बताइए, प्रसव के समय निम्न में से कौन सा खतरे का लक्षण है। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, दौरे व बेहोशी आना, 3 मिनट में अपरा नाल का ना निकलना, प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली का फट जाना। उपरोक्त में से सभी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका
राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ये प्रसव के समय जो खतरे के लक्षण दिखाई देते हैं ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ ताकि आपको फटाफट आप रिवीजन कर सकें, बस केवल पढ़ के आंसर टिक कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा क्लास को। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण कौन कौन से हैं? अब प्रसव के बाद क्या बोला है इसमें कि स्तनों में दर्द, आपका अधिक खून बहना, आपका बदबूदार पानी आना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। ये प्रसव के बाद के खतरे। अब बताइए आपका नवजात शिशु की देख रेख में क्या शामिल है? बताइए। शिशु को गर्म रखना, फिर इसके बाद पहले 7 दिन आपके पहले के जो 7 दिन तक शिशु को स्नान न कराना, फिर जन्म के तुरंत बाद ही आपके स्तनपान प्रारंभ कर देना, शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ ना देना, जन्म के समय आपके शिशु का वजन होना। अब बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जन्म के समय आपके सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए? जो सामान्य श्रेणी वाले बालक होते हैं उनका वजन कम से कम कितना होना चाहिए? 35.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से अधिक, 3.5 किलोग्राम से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिशु का जन्म आपका वजन जन्म से समय 2 किलोग्राम से कम है, अगर कोई शिशु का जन्म हो रहा है और उसका जो वजन है वो 2 किलोग्राम से कम है, मतलब जन्म के समय, तो शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखा दें। घर में आपके घर में आपकी देख रेख करें, फिर इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखाएं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है, तो तुरंत ही विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चे के होने से सामान्यतः महिला का वजन आपका साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य से अधिक बढ़ता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामान्यतः जन्म के समय शिशु लंबाई होती है। बताइए सामान्यतः जन्म के समय जो शिशु होती है उसकी लंबाई कितनी होती है आपकी? 48 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 7 से 9 माह आयु के बच्चों को पोषण प्राप्त होता है आपके 70% स्तन से और 30% पूरक आहार से। 30% स्तन से, 70% पूरक आहार से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी आपका 70% स्तनपान से प्राप्त होता है और 30% आपका पूरक आहार से आपके 7 से 9 माह की आयु के जो बच्चे हैं उनको पोषण आहार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशु आहार घर का बना होना चाहिए, इनमें से कौन सी बात होनी चाहिए? ताज़ा आहार होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, या उपरोक्त में सभी होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ये सभी बात होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के जन्म संख्या का प्रतिशत है। बताइएगा चलिए जरा आप लोग कि भारत में जो कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपान के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बताना है आपको कि बच्चों के दूध पर शिशु का प्राकृतिक अधिकार होता है, माँ के दूध पर शिशु का प्राकृतिक अधिकार होता है, माँ के दूध कीटाणु रहित, संक्रमण रहित होता है, माँ का दूध पचने में आसान होता है, माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्तनपान से माँ को
निम्न में से कौन सा लाभ मिलता है? मानसिक शांति और प्यार मिलता है। आंवल आपके इसके अलावा निगलने में मदद मिलती है। जो आपकी कुछ भी चीज़ आप आंवल निगल रहे हैं, आसानी से निगलने में मदद होती है। गर्भावस्था को मूल स्थिति में आने में मदद मिलती है। जो गर्भावस्था जो मूल स्थिति गर्भाशय जो है, इसको वापस मूल अवस्था में आने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। उपरोक्त में सभी। अब इसका राइट आंसर गर्भाशय मतलब जो आपका गर्भाशय शिशु जन्म के समय आपका जो मूल अवस्था से अगर हट जाता है तो उसे वापस आने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है? कोलेस्ट्रम जो है उसके संबंध बताना क्या सही है? बच्चे के जन्म से 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला आपका चिकना गाढ़ा दूध, इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए, सी एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलेस्ट्रम आपके कोलेस्ट्रम जो होता है ये क्या होता है? माँ का प्रथम पीला गाढ़ा दूध होता है। बच्चे को प्रसव के कितने देर बाद देना चाहिए? प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो। आपका प्रसव के 1 सप्ताह बाद, प्रसव के 1 माह बाद, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जितनी जल्दी हो सके 1 घंटे के भीतर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है? सही बताना है इसमें कि इसे बच्चे का पहला टीका कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे में इससे पीने से बच्चे में क्या होती है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसमें बच्चे का पहला सोच आपकी जिसे मेकोनिया कहा जाता है, तो शीघ्र बाहर आने में मदद मिलती है। फिर इसके बाद आ जाएगा मतलब बच्चा जो पहला आपका सोच करता है उसे क्या कहते हैं? मेकोनिया कहते हैं। और इसे पीने के बाद वो जल्दी बाहर आता है। ये बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। उपरोक्त में सभी सही। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तन पर बच्चे का उचित पकड़ कहेंगे। अब बताइए, यदि बच्चे की उचित पकड़, स्तनों पर बच्चों की उचित पकड़ को क्या कहेंगे? आपके बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग आपके बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे के नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। बच्चों की डोडी स्तन से आपकी चिपकी होनी चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लगाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी नवजात शिशु 1 सप्ताह को आपके साधारण 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? बताइए 24 घंटे में कितनी बार? 8 से 10 बार, 3 से 4 बार, 1 से 2 बार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 8 से 10 बार एक आपके जो नवजात बच्चा होता है उसे स्तनपान कराना चाहिए। तो चलिए आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी सुबह और शाम दोनों समय आपको क्लास मिलती है, दोनों को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो आप बचे हुए जो दिन हैं उनमें आपका फटाफट रिवीजन हो सके। और आपकी क्लास नंबर 8 है, अगर पेपर आपका टाइम है तो आप पूरी क्लासेस स्टार्टिंग से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके पूरे अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।